गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी यूपी पीसीएस का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कल पहला पार्ट मैं यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, वो आपने देख लिया होगा। और आज जो है आज दूसरा पार्ट मैं इसका बनाने जा रहा हूँ। कल 76 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज 76 क्वेश्चन के बाद 77 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 77 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, मतलब कौन सा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन है? पहले यूनानी है, फिर उसके बाद शक है, फिर उसके बाद कुषाण है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अधिनियम जो 1919 का अधिनियम आया था, उसके तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है इंसुलिन। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। इंसुलिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 80 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा है नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस का अगर आप याद करना चाहें तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है? हीना 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 नीना हीना नीना और करीना हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या याद किया आपने? टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। एच ई से क्या है? एच ई से आपका बनता है हीलियम। एच ई से क्या बनता है आपका? हीलियम। एन ई से क्या बनता है आपका? नियॉन। एन ई से आपका बनता है नियॉन। ए आर से आपका क्या बनता है? ऑर्गन। ए आर से बनता है आपका ऑर्गन। के आर से आपका क्या बनता है? क्रिप्टॉन। के आर से आपका बनता है क्रिप्टॉन। एक्स सी से आपका क्या बनता है? जेनॉन। एक्स सी से बनता है जेनॉन। और आर एन से बनता है रेडॉन। आर एन से बनता है रेडॉन। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है? देखिए, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, रेडॉन होता है, तो होता कौन सा नहीं है? एक्टीनियम जो है ये नोबेल गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है यह जर्मनी के मूल निवासी थे। दूसरा कथन बोल रहा है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका जो सही आंसर है, अब इसमें पूछ रहा है कि जैव विविधता के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसको विनाश करने के लिए? तो पहला है कि कीट नियंत्रण, ये भी नहीं हो सकता। परभक्षियों का नियंत्रण, ये भी नहीं हो सकता। आनुवांशिक आत्मसारकरण, ये भी नहीं हो सकता। सही सा यही लग रहा है कि प्राकृतिक वास का अगर हम विनाश करेंगे तो इनके जैव विविधता का ह्रास सबसे ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी है। आंसर नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कौन सा बोलता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में पूछा जाता रहा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, जल। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। 84 क्वेश्चन बोल रहा है कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, राजस्थान में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? आपको पता है जो इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब जो लोग हैं, यहाँ तक कौन लोग पहुँचे थे? यहाँ पे स्पेन के जो भी लोग थे, यात्री जो थे, वो भी वहाँ तक पहुँचे थे। तो इसका जो सही आंसर है स्पेन और अमेरिका वासियों को जो गन्ने की जो कृषि का विकास है, इनके लिए इनको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 86 बोल रहा है भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल के बारे में आपको बताना है। तो पहला ये नदियाँ दे रखी है, उद्गम स्थल दे रखा है, तो पहला ऑप्शन तो आप मैच कर ही लेंगे। यमुना से आपका क्या हो जाएगा? यमुना से आपका हो जाएगा यमुनोत्री। यमुना से क्या हो जाएगा? यमुनोत्री। और आप एक और आराम से मतलब मैच कर सकते हैं, ये हो जाएगा कृष्णा का महाबलेश्वर। कृष्णा का महाबलेश्वर। जैसे ही एक अचार बी का 3 देखा, एक अचार बी का 3, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है सही आंसर है।
और भी देख सकते हैं, यमुना का यमुनोत्री हो गया, कृष्णा का महाबलेश्वर हो गया, गोदावरी का क्या हो जाएगा, गोदावरी का नासिक हो जाएगा, और महानदी का सिहावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से सूची दे रखा है, पहले में पर्वत दे रखा है, दूसरे में देश दे रखा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है किलिमंजारो तो तंजानिया में है, ये तो सब बता ले जाएंगे। लेकिन दूसरा दूसरा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है स्टैनली। स्टैनली आपने सुना होगा, स्टैनली कहाँ पर है, स्टैनली युगांडा में है। अब मैच करिए कोई भी ऑप्शन, ए का 3, ए का जैसे ही 3 लगाया तो ए कट गया, डी कट गया, सॉरी ए कट गया और सी कट गया, बी और सी, बी और डी बचा, ए का 3 और सी का 4, ए का 3 और सी का 4 जो है वो केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, मतलब ट्यूबिकल जो है वो, ट्यूबिकल जो है वो कहाँ पर है, वो मोरक्को में है, और जो हांगर है वो अल्जीरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 88 कौन निम्नलिखित में कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछ रहा है नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें, इसमें नहीं है ओनेगा। ओनेगा जो है ये कनाडा में नहीं है, तो ओनेगा अगर कनाडा में नहीं है तो ओनेगा है कहाँ पर, ओनेगा है रशिया में। कहाँ पर है, रशिया में। और बाकी जो दिया गया है वो सारे ऑप्शन सही हैं। अब जैसे ये दिया गया है आपको मराकाइबो, ये आपके इसके बारे में पता हो गया कि इसमें जो पेट्रोलियम है, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है वेनेजुएला में। इसी जो झील है इसी के मतलब किनारे किनारे या इसी के नीचे। उसके बाद मिशिगन बहुत फेमस है, यूएसए की है, ये आपको सबको पता है। और बैकाल जो है ये भी फेमस है, ये रशिया का है। ओनेगा जो है वो कनाडा में नहीं होके वो रशिया में है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो लेखक हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिमल जालान जो हैं वो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसमें पहला कथन बोल रहा है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। जब ये दोनों कथन सही है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। और ये जो आप 80 सदस्य हैं, इन 80 सदस्यों में से, ये जो 80 सदस्य हैं, इन 80 सदस्य में जो 63 सदस्य होते हैं वो जनरल वर्ग के होते हैं, वो जनरल वर्ग के होते हैं। और जो 17 जो मतलब इसमें कैंडिडेट होते हैं वो आरक्षित वर्ग से होते हैं। कौन से, आरक्षित वर्ग से होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में सीटें हैं वो कितनी हैं, सॉरी हाँ, विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 404, और विधान परिषद में सीटें कितनी हैं, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था, क्या ये कथन सही है। ये कथन सही नहीं लग रहा है हमें, ये गलत है। ठीक है, दूसरा वो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, हाँ ये कथन सही है। ये 1611 में नहीं आया था, ये कब आया था, ये 1608 में आया था। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। आप ऑप्शन को पढ़िए, आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी आप खुद सोचिए, कोई भी जननी सुरक्षा योजना, कोई भी योजना आती है तो क्या उसमें किसी को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, नहीं। तो क्या केवल मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है, नहीं हो सकता। क्या केवल शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, मतलब माता को कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा कथन बोल रहा है केवल नवजात, अच्छा मतलब माँ को हम ना बचा पाए, केवल नवजात को बचाने चले, नहीं ये भी गलत है। तो पहला कथन दे रखा है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी लानी है हमें इस योजना के तहत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 93 सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। अब जो भी न्यायाधीश वगैरह हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, क्या ये कथन सही है, नहीं ये कथन सही नहीं है। क्यों ये कथन सही नहीं है कि जो इसमें ये जो 6 सदस्य बोल रहा है, इसमें 6 सदस्य नहीं होते, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 की बजाय इसमें 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और आपको पता है इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह है। कौन है, एन के सिंह है। नंद किशोर सिंह जो हैं
वो इस समय इनके अध्यक्ष है। दूसरा कथन बोल रहा है कि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नहीं, ये नीति आयोग को प्रस्तुत नहीं करता, ये सीधे इनका प्रेसिडेंट से कॉन्टेक्ट होता है। ये सीधे अपनी रिपोर्ट जो होती है वो प्रेसिडेंट साहब को ही सौंपते हैं। तो कथन ना एक सही है, कथन ना दो सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक सही और ना दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में क्या पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में हांगुल नाम का जो हिरण है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 96, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। जब विधान परिषद बनाई जाती है तो यह ध्यान दिया जाता है कि जो विधानसभा में जो उनके कुल सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। जैसे सपोज करो विधानसभा में अगर 90 सदस्य हैं तो विधान परिषद जब भी गठित होगी, वैसे इतनी जल्दी गठित होती नहीं है, टोटल अभी अपने 6 राज्य में ही विधान परिषद है, ठीक है। अगर 90 सीटें सपोज करिए विधानसभा में है तो केवल जो विधान परिषद अगर बनेगी तो उसमें सीटें कितनी होंगी? केवल 30 सीटें होंगी, इससे ज़्यादा 31 नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो पहला कथन है, क्या पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या बोला? दूसरा कथन, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कितने सदस्य होने चाहिए? 40 सदस्य होने चाहिए। तो इसका जो सही है, इसका सही है आंसर नंबर ए, मतलब दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। 97 बोला, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, और ये जो कथन है मुझे तो सही लग रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। अरे ऐसे कैसे मान्य नहीं होंगे? अगर कुछ दिन के लिए काम किया है तो मतलब सपोज करो 4 साल बाद उसको निकाला जा रहा है तो 4 साल तक उसने जो भी काम किया क्या वो मान्य नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मान्य होना चाहिए। तो दूसरा कथन जो है वो दूसरा कथन है गलत, पहला कथन है सही। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, केवल एक सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें मिलान करना है। पूरा तात्विक स्थल है, वर्तमान स्थान है। इसमें आप देख सकते हो कि जो डींडवाना है ये राजस्थान, आपको सब पता है राजस्थान के बारे में। तो सी का एक किसमें है? 2 में है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपका बचा सी और डी। और कौन सा आप मिला सकते हो? तो आप एक काम ये कर सकते हो कि निवासा जो है, निवासा काफ़ी नाम सुना होगा, निवासा महाराष्ट्र में है। जैसे ही निवासा महाराष्ट्र लगाया आपका डी भी कट गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। बी का 4 मिला लो तो ईसमपुर जो है, जो ईसमपुर है वो कर्नाटक में है, और गुडियाम गुफा जो है वो तमिलनाडु में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 100वां क्वेश्चन क्या बोलता है? SCO फिल्म महोत्सव, जो SCO है फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है, संघीय सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कथन बिल्कुल सही है, इसके मतलब यही अध्यक्षता कर रहा है। दूसरा कथन है, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा कथन है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है, आप हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लिए। ट्रिब्यूनल, ये कौन सा पार्ट दे रखा है? ये दे रखा है 11वां, ठीक है। और यूनियन टेरेटरी ये दे रखा है 8वां, ये दे रखा है 10वां, और ये दे रखा है 17वां। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि राजभाषा जो है
वो 343 आर्टिकल में है और जो अधिकरण है वो 323 में है। तो अब इन दोनों का आर्टिकल इतनी पास पास है, लेकिन पार्ट में इतना अंतर कैसे हो जाएगा? ये 11 में है, ये 17 में है, ये तो कंफर्म पता है कि ये होगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। तो इन दोनों में आर्टिकल का इतना अंतर है, तो पार्ट का इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो इस हिसाब से ये वाला तो सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो अगर आपको अधिकरण के बारे में नहीं पता है। अधिकरण के बारे में ट्रिब्यूनल जो होती हैं वो उसका आर्टिकल है 323A और 323B। शुरुआत में नहीं था, बाद में हम इसको ऐड किए थे। कब ऐड किए थे इसको? हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, तो उसमें हम लोगों ने पार्ट बनाया कौन सा? 14A बनाया। कौन सा बनाया? 14A बनाया, और उसमें हमने ट्रिब्यूनल के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 103 बोलता है निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इसमें भी एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। आपको पता है सहारा सबसे बड़ा है, जैसे ही आपको पता चला सहारा सबसे बड़ा है, इसको सबसे छोटे से सबसे विस्तृत, मतलब सबसे लास्ट में जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो आपको पता है सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, तो ये सबसे लास्ट में हो गया। ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, और सबसे छोटा इसमें से कौन सा हो सकता है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, आपको पता है ये कहाँ पे है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और अगर ये ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया की लेंथ वैसे भी कम है, तो इसके अंदर एक डेजर्ट थोड़ी ना है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी है और 2-3 डेजर्ट और है, गिब्सन डेजर्ट भी है, सिम्पसन डेजर्ट भी है। तो इतने सारे डेजर्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात एक डेजर्ट का नाम दे रखा है, तो ये छोटा हो सकता है। तो अगर सबसे छोटा हम ग्रेट सैंड, और भी देख सकते हैं ऑप्शन। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? गोबी डेजर्ट आपको पता है मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। आपको पता है दोनों के बॉर्डर पे फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा होगा ही। फिर उसके बाद जो अरेबियन है, तो ये जो गल्फ़ की जितनी कंट्री है, आपको पता है सऊदी अरेबिया में पूरा का पूरा फैला हुआ है, तो ये बड़ा होगा ही। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? सहारा सबसे बड़ा होना चाहिए और ग्रेट सैंडी सबसे छोटा होना चाहिए। ऑप्शन देख लो आपका कौन सा है। अगर हम सहारा को बड़ा कहते हैं, ये ऑप्शन सही। ये देखो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा, अब मतलब इससे भी बड़ा और कौन सा देख सकते हो? तो अरेबियन सी ही आपको लग रहा है कि अरेबियन जो मरुस्थल है वो बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो पूरा सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई सबको कवर कर देता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा? ऑप्शन सही बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो सकता है कई लोगों से गलत हो जाए, लेकिन आपको लोकेशन इनकी याद रहेगी तो आप इसको सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 104, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं? कौन कौन से इसमें दे रखा है? इसका जो सही ऑप्शन है आपको पता है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 105, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संरचना वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये जो कथन है, ये जो कथन जो बोल रहा है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वैश्विक संधारणीय रिपोर्ट मतलब ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य। अरे ये बोल रहा है कि क्या तिमाही पे ये लॉन्च की जाती है? नहीं, ये तिमाही पे नहीं, ये ईयरली पे लॉन्च की जाती है। तो ये कथन हो जाएगा गलत। अगर ये कथन गलत हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, दो कथन दे रखे हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कानून बनता है अंत में उसको राष्ट्रपति से इजाज़त लेना जरूरी होता है। अगर राष्ट्रपति इजाज़त नहीं देता है तो वो कानून नहीं बनता है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है कि ये जो क्रोनोलॉजी आर्डर में लगा हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि जो सबसे लास्ट में हुआ था वो सबसे लास्ट में कौन सा था? देखो टिपिकल क्वेश्चन आ गया। अब सबका सन आपको याद होना चाहिए। होम रूल आंदोलन जो था वो कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग बहुत फेमस है, तो ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में। और जो मोपला विद्रोह है ये कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था केरला में।
कहाँ हुआ था, ये हुआ था केरला में। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, सबसे लास्ट में इसका ऑप्शन हो जाएगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है पेस्टिसाइड, मतलब कीटनाशक जो है वो प्रदूषक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है, ये संबंधित है सतत विकास से। ठीक है, बहुत लोग ओजोन परत मारे होंगे लेकिन ये गलत है, ये सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं। अब आपको पता है रेगिस्तान में, रेगिस्तान को मरुस्थल कहते हो, देख लो आसपास जितना भी ये मरु टाइप में लग रहा है तो यही सही होगा, अगर नहीं आता तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्या नाम है इसका, मरुदिमत जानवर, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलते हैं। देखो इसका जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद करने का एक तरीका है। याद करने का क्या तरीका है, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो याद करने का तरीका ये है कि टोटल कितने प्रयाग हैं, आपको पता है कि एक देव प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर कर्ड प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर विष्णु प्रयाग है। ठीक है, और देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, और रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है, महानदी और मंदाकिनी और अलकनंदा। कर्ड प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है, पेंडार नदी और अलकनंदा। नंद प्रयाग में कौन सा मिलती है, नंदाकिनी और अलकनंदा। और उसके बाद जो विष्णु प्रयाग है वहाँ पे कौन सी नदी आके मिलती है, धौली गंगा और अलकनंदा। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप याद कर सकते हो DR से डॉक्टर केवी और मेरा नाम निखिलेश है, तो एन से याद कर सकते हो। तो डॉक्टर केवी बीच में एन कर दो, और इसको याद करने के लिए डॉक्टर KVN जो थे वो सबसे पहले BA किए, फिर उसके बाद MA किए, फिर उसके बाद वो जो भी फॉर्म भरते थे उनका फॉर्म हमेशा पेंडिंग में होता था, PND, इस तरीके से याद कर सकते हो। और AAA जो है वो सब में कॉमन है, तो आपको याद हो जाएगा। याद कैसे हो जाएगा, फिर से आप लोग एक बार देख सकते हो याद कैसे होगा। तो आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर KV है और बीच में N है, तो डॉक्टर KVN है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था डॉक्टर KVN ने क्या किया, सबसे पहले BA किया इन्होंने, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन्होंने BA किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर MA किया, फिर MA करने के बाद इन जो भी फॉर्म भरते थे वो सब पेंडिंग हो जाता था। तो PND प्लस अलकनंदा प्लस अलकनंदा प्लस अलकनंदा, इस तरीके से आप जो भी इसका क्वेश्चन आए इसका आंसर आप सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए, इसमें दे रखा है अलकनंदा और भागीरथी। तो आपको पता है अलकनंदा भागीरथी क्या आता है, भागीरथी प्लस अलकनंदा, आपको पता है इसके सामने कौन आ रहे थे, डॉक्टर आ रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आपको पता है ये किसके, ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 113 क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ो, ये बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको पता है ग्राम सभा से रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होता है। और इसमें बी ऑप्शन में देखो दे रखा है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तो क्या ये कथन सही है, नहीं, ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आप नोट कर सकते हो, एक होता है रिवर, फिर होता है स्ट्रीम, एक होता है ब्रुक्स, फिर ब्रुक्स के बाद होता है स्प्रिंग्स। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रिवर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रिवर जो है वो किससे, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 115, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। महिला रेजिमेंट का जो नाम था वो रानी झांसी रेजिमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है INS वागीर को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, आलमगीर। अब सबकी लोकेशन आप नोट कर सकते हैं, जो मांडा है वो मांडा कहाँ पर है, मांडा है जम्मू और कश्मीर में। आलमगीर कहाँ पर, आलमगीर है UP में। राखीगढ़ी कहाँ पर, राखीगढ़ी है हरियाणा में। और हड़प्पा कहाँ पे, हड़प्पा है पंजाब में। पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब भी और थोड़ा बहुत इंडिया वाला पार्ट भी।
मेनली पाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोलता है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला कथन है पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। नहीं, 2022 में शुभारंभ नहीं किया गया था, 2021 में शुभारंभ किया गया था। दूसरा कथन है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार, जलमार्ग, लॉजिस्टिक के संबंधित परियोजनाओं, इनके ढांचों को इसमें जोड़ा गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही। पहला जो 2022 इसमें लिखा हुआ 2022 की जगह 2021 होगा। 119 बोल रहा है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। पुनर्नामित मतलब पुनः नाम इसका बदला गया है। तो इसका जो सही आंसर है 2021 में इसका नाम चेंज किया गया है। और ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1995 में, ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। आपको पता है अल नीनो ला नीनो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के। तो पहला बोल रहा है अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। कथन बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है अल नीनो जो बनता है वो साउथ अफ्रीका के, सपोज करिए ये साउथ अफ्रीका है, कि साउथ अफ्रीका के पूर्वी जो तट है, मतलब पूरब नहीं सॉरी पूरब पश्चिम जो तट है यहाँ पर जो है वो अल नीनो बनती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है यह गर्म धारा पेरू के निकट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता है प्लैंकटन बहुत पाए जाते हैं, जो इनकी वो जो वेस्टेज जो होती है इनके होते हैं वो नाइट्रेट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए नाइट्रेट में जो पेरू है वो सबसे ऊपर है नाइट्रेट उत्पादन में। ठीक है, तो प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन क्या है, दोनों कथन है सही। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। 121 बोल रहा है शिव समुद्रम एवं कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है जो शिव समुद्रम है ये डैम है, अगर कहीं डैम बनता है तो वो किससे रिलेटेड होता है, वो जल शक्ति से रिलेटेड होता है, वो हाइडल पावर से रिलेटेड होता है। और हाइडल पावर पहले में केवल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 122 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 भारत में प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जामनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जामनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमीदा बानो बेगम जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं है। तो ये हैं कौन, ये हुमायूं की पत्नी हैं। किसकी पत्नी है, ये हुमायूं की पत्नी हैं और अकबर की माँ है, अकबर की मम्मी जो है ये यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो इसका जो सही है इन सीटू कंजर्वेशन के तहत इसका रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खरीदार कौन था, खरीदार कौन था। खरीदार जो था वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी रहता था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 127 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या करता है, ये किसी भी इक्वेटिक इकोसिस्टम में उनके पोल्यूशन को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 128 अभिकथन दे रखा है, कारण दे रखा है। अभिकथन दे रखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है। सही बात है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो कथन जो है दोनों सही है और जो इसका व्याख्या है वो भी ये करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है आपको। अनुच्छेद कुछ देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हिंदी में लिखा हुआ केवल अनुच्छेद, अब इसका इंग्लिश में पढ़िए। पहला कथन है, देखिए इसमें 109 लिखा हुआ है, इसमें 109 नहीं लिखा हुआ है, तो इससे करेंगे हम। आर्टिकल 109 प्रोवाइडेड फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ सर्टेन केसेस, तो ये कथन गलत है। क्यों, क्योंकि 109 में
थोड़ा बहुत मनी बिल के बारे में बताया गया है, क्योंकि मनी बिल का जो मेन आर्टिकल है वो 110 है, ठीक है। तो 109 में इसकी डिफिनेशन वगैरह बताई गई है, और ये जो ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है ये 108 में की गई है, ठीक है। तो दूसरा कथन, द स्पीकर प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 130, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो कौन सी योजना है, ये गंगा एक्सप्रेसवे योजना है। जो गंगा एक्सप्रेसवे योजना है ये कब शुरुआत हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था अक्टूबर 2022 में, और इसको टोटल यूपी सरकार ने ही लॉन्च किया है, इसको सेंटर ने लॉन्च नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। मैंने बताया था सतत विकास इस बार बहुत आया है, बार बार आया है, आपको ये याद कर लेना है नेक्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। वो कौन सी हैं, वो है शांति घोष जी जो हैं, वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें प्रावधान है जो डीपीएसपी में भी है और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है दोनों में है। तो आप पढ़ के आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये केवल डीपीएसपी में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण दोनों में दिया रखा है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। 134, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है। फिर ध्यान से पढ़िएगा, नहीं, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, आप खुद देखो। चीन का जो भी नाम होता है, चीन में नाम कैसे होता है, जिनजियांग, सी जिनपिंग, सब इस तरीके से नाम होता है। इगार का नाम कभी चीन में नहीं सुना होगा, तो पोर्ट का नाम कैसे ये रख सकते हैं, इतने बड़े पोर्ट का नाम ये इस तरीके से नाम रखेंगे, तो ये गलत लग रहा है। और इसमें पूछा नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन मेरे हिसाब से है वो है इगार का, चीन। बाकी ये जो दिए गए हैं सब सही है। जकार्ता इंडोनेशिया सही है, मॉन्टेवीडियो उरुग्वे ये भी सही है, रॉटरडैम नीदरलैंड ये भी सही है। इगारका अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है, इगारका है रसिया में, इगारका कहाँ है, रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी, 15 वर्ष के लिए अनुमति दी थी शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित केवल कौन सी योजना है, अनूठी उपहार योजना जो केवल है वो किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, मतलब केवल इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल एक सही। अब जान लीजिए थोड़ा इसके बारे में, अनूठी उपहार योजना में क्या किया जाएगा, ये क्यों लॉन्च की गई है। ये जो कोरोना का टीकाकरण है ना, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि कोरोना का टीकाकरण हमें करना चाहिए, इसके लिए कौन सी योजना लागू की गई, अनूठी उपहार योजना। दूसरी जो योजना दे रखी है मातृ शक्ति उद्यमता योजना, ये किस स्टेट की योजना है ये भी याद रखिएगा, ये हरियाणा की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना, ये किस राज्य की मतलब योजना है, ये छत्तीसगढ़ की है। ये किसकी योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना है। और चौथा दे रखा है स्त्री निधि योजना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मतलब ये योजना चल रही है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है 137, क्वेश्चन नंबर 137 137 क्या बोल रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, कहाँ पे, चंदौली में स्थित है। 138, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। इसका सही आंसर आंसर नंबर सी, सुनील चोपड़ा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1939, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का सही सुमेलित नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछ रहा है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, झांसी वाला गलत है, बाकी सब सही है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोरियोलिस फोर्स। जब भी आप वो कौन सा टॉपिक होता है, क्लाइमेट वगैरह जब भी पढ़ते हो आप जियोग्राफी में, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ते हो, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। 141 दे रखा है, इसमें दे रखा है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, 1974 में बनाया गया। जो लोग इसका आंसर 1977 लगाए हैं, तो ये जो है ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन सेस एक्ट आया था 1977 में,
ये 1974 में ही आया था, ये सही है 1974। 142 क्या बोलता है, खनिज संपदा के संबंध में कथन दिए गए हैं। इसमें बोल रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, मिले हैं। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल, कोबाल्ट के अधिक आयात पर निर्भर करता है। तो दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कौन सा ओजोन लेयर है, मतलब पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, नोट कर लो, बार बार पूछा जाता रहेगा, ये बार बार आएगा, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, शून्य स्पेस रिसर्च। अब सतत विकास में स्पेस की क्या ज़रूरत है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसका सही आंसर है, बाकी सब हो सकता है सतत विकास से रिलेटेड। 145 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर है 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका जो सही आंसर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 147, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। इसका जो सही आंसर है M कीरीवानी, कीरावानी जो हैं इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 148, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट पर ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। इसका सही आंसर है जैनुल अबिदीन ने समाप्त किया था। और लास्ट क्वेश्चन है 150, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है। जिसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, प्राणहिता। ठीक है, तो ये आज का पेपर का एनालिसिस हो गया। जैसा भी हो, आपको सही लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, कुछ और इम्प्लीमेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।